हरे कृष्णा। आज के शुक्रवारी लाइव सेमिनार में आप सबका स्वागत है। शुक्रवारी लाइव सेमिनार का उद्देश्य है जो हमारे जीवन में लाइव समस्या आती है उनका लाइव निवारण है, और ऐसा निवारण जो शाश्वत निवारण हो, जो सदा जीवन को, मनुष्य को आनंद देने वाला है। और ऐसा आनंद जो हमारे अंदर का आनंद है, अंतर आनंद है, जो बाह्य दुखों से विचलित नहीं होता है। तो ये आनंद हमें प्राप्त होता है हमारे संस्कारों से, और ये संस्कार जो मनुष्य को शाश्वत आनंद प्रदान करने वाले जो संस्कार है, जो सनातन धर्म में अलग अलग विधियां आती है, अलग अलग फेस्टिवल आते हैं, उनमें ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए हमारे लाइव सेमिनार का उद्देश्य है जो हमारे अलग अलग संस्कार, विधियां, जो फेस्टिवल आते हैं उनका और मनुष्य जीवन के आनंद का क्या संबंध है, उसे व्यवहारिक रूप से हम कैसे जानें। इसलिए आज का जो सेमिनार है, जो हमारा कार्तिक मास चल रहा है और प्रारंभ हुआ है, और हमारी जो श्रृंखला है कि हम जो आनंद, अंतरिंग आनंद, उसके लिए जो भावना की जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ऐसे जो विकार है जो हमारे आनंद में बाधा निर्माण करते हैं, और उसमें ही हमने काम और क्रोध के ऊपर चर्चा की, और हमारा जो श्रृंखला चल रही है कि लोभ पे कैसे नियंत्रण करें, वही एक लोभ का नियंत्रण और हमारा जो कार्तिक मास चल रहा है, जो पर्व चल रहा है, उसका क्या संबंध है। और हम ऐसे विधियों से हमारा जो लोभ है उसकी वजह से हम दुखी होते हैं, और लोभ का ये श्रृंखला और कार्तिक मास, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और सर्वप्रथम ये चर्चा शास्त्र के ऊपर आधारित है, इसलिए हम शुरू में गुरु के और भगवान के चरणों में प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और हमारा लाइव सेमिनार प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते ये गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। हमारा जो लाइव सेमिनार है, जो साप्ताहिक लाइव सेमिनार है, उसका मुख्य आधार है मनुष्य जीवन का अंतरिंग शाश्वत आनंद। वो हमें हमारे जो वैदिक सनातन धर्म में जो अलग अलग संस्कार, अलग अलग धार्मिक विधियां आती है, वो और हमारा जो व्यवहारिक आनंद है हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे ये उसका आधार जो है शास्त्रीय है, और हमारे जो शास्त्र है उसके लिए हम यहाँ पे व्यवहारिक एक एक श्लोक का अनुवादन करके यहाँ पे ये कैसे, ये हमारे संस्कार, हमारी शास्त्र, ये कैसे व्यवहारिक है, और इसका प्रैक्टिकल स्वरूप हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। और ये हम इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है, और हम सही में अब हमारे जो जीवन में है वो उतार के हम उसका रियलाइजेशन पाते हैं। और इसलिए ये विज्ञान है, जो ज्ञान पे आधारित हम खुद के जीवन में परिवर्तन अनुभव करते हैं, और तभी हमें इसका रियलाइजेशन विज्ञान होता है, तभी ये श्रद्धा पूर्णतः जागृत होती है, और इसका हमारे जीवन में कैसे बदल होता है, लाभ होता है, इसका हमारा चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। तो आज कार्तिक मास का जो पर्व चल रहा है और उसका पहला ही सप्ताह चल रहा है,
तो कार्तिक मास कैसे फलदायी है मनुष्य जीवन के लिए और इसका लाभ हमने कैसे उठाना चाहिए और उसकी विधि क्या है, उसके उपरांत हम उसके पहले ये चर्चा करेंगे कि ये इससे सही में कि हमारे जीवन में सही में इसकी आवश्यकता है और इसका कितना महत्व है। अगर ये हमें पहले जानकारी मिली और इसका रियलाइजेशन हमें हुआ प्रैक्टिकली, तो हम इसका पालन और इसकी विधि भी श्रद्धापूर्वक श्रवण कर सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। तो हमारी जो श्रृंखला चल रही है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हृदय के जो विकार है वो सही में जो सबसे महत्वपूर्ण है। हम हमारे शारीरिक मानसिक आनंद के लिए शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी विफलता आती है। भौतिक सारी उपलब्धियां सारे प्रयास होने के बाद सब उपलब्धियां तो हासिल होती है मनुष्य को और मन के शांति के लिए भी बहुत प्रयास होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो हृदय है, जो भावना है जो हृदय से निकलती है। ऐसे अगर भावना और हृदय अगर कुलषित हो, जो अलग अलग विकार है षड्वपु जिसे कहते हैं षड विकार, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आता है और इसका जो संदर्भ है हमें शास्त्र में मिलता है। तो यही सबसे बड़े दुख का कारण है और अगर ये हृदय अगर कुलषित है, अगर मैल है उसमें, तो ऐसे दुर्गुणों से भरा हृदय चाहे कितनी भी एक्सटर्नल भौतिक उपलब्धियां हो और मन के लिए हम इतनी प्रयास कर रहे, एक्सटर्नल रूप से हमें शांति भी मिलती है, लेकिन हृदय में अगर ये विकार है तो मनुष्य शांति का सुख का शाश्वत अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे सारे जो हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो है भावना जो हम खुद अनुभव करते हैं कि ये भावना ये कैसे हेल्दी भावना हो और इसके ही विकास बहुत ही जरूरी है। शरीर का विकास तो अपने आप होता है, जैसे जन्म होते हैं तो हम अपने आप बढ़ते हैं, उसके लिए अलग कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। और जैसे एनिमल भी बढ़ते हैं, प्राणी भी बढ़ते हैं, पेड़ पौधे भी जो हो वृक्ष भी बढ़ते हैं और मनुष्य भी बढ़ता है और ऊपर से हम जो मानसिक विकास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो विकास है जो है भावनिक विकास। और अगर ये विकास परिपक्व है नहीं है तो हम अलग अलग हमारे जीवन में अनुभव करते हैं। तो इसलिए ये सारा भावनिक विकास जो आधारित है, अगर हमारे संस्कार जो अच्छे हैं और अलग अलग जो हमारे फेस्टिवल वैदिक सनातन संस्कृति में अलग अलग विधि आती है, उनकी पूरी जड़ जो है कि हमारा भावना का विकास हो, हमारा हृदय शुद्ध हो और ऐसे हृदय शुद्ध होने से हमारे जीवन में एक शाश्वत हम आनंद का अनुभव करते हैं। और इसी अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं जो काम और क्रोध के उपरांत अभी चर्चा हमारी हो रही है कि लोभ, कैसे लोभ ये दुख का कारण है। अब तक हमने सेशन में चर्चा की कि लोभ एक रजोगुण का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम देखते हैं कि आज हम सबके लिए जागरूक है, अवेयरनेस है। कोई भी चीज़ आती है, अगर शारीरिक हेल्थ के बारे में हमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में बहुत ही सारी जानकारी होती है, भौतिक अलग अलग उपलब्धियां है जो मार्केट में आती है जो मुझे सुख दिलाती है। जैसे शरीर के प्रति मैं बहुत कॉन्शियस होती कि मुझे हेल्दी रहना है, ऐसे बीमारी ना होना है, तो बीमारी बचने के लिए जो जो है वो मैं बहुत प्रयास करता हूँ और करती हूँ। वैसे ही मुझे मन के लिए आनंद देने के लिए अलग अलग गैजेट से अलग अलग मनोरंजन है, उसके लिए भी बहुत हम अवेयरनेस रहते और हमारे जो भौतिक उपलब्धियां है उसके लिए भी बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो है कि जो हम हमेशा जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं और वो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, तो ऐसा लगता है ये कोई संस्कृत शब्द है और ये हमारी पल्ले पड़ने वाली भाषा नहीं है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। सबसे बड़े, जैसे हम नॉलेज गैदर करते हैं सुखी होने के लिए,
तो एक बुद्धिमान मनुष्य सबसे बड़ा नॉलेज जो है, जो हमारे अंतरंग विकास और हमारा जो चेतना है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जो 3 गुण है, जो प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये 3 गुणों द्वारा ही हर कोई क्रिया, मनुष्य की क्रिया, प्रकृति की क्रिया निर्भर होती है और इनके द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी रहता है ये डिस्कशन कि क्या है रजोगुण, क्या है सत्वगुण, क्या है तमोगुण। और इसलिए कहा जाता है लोभ ये रजोगुण का एक गुण है। तो रजोगुण जो हमें शास्त्र में, जैसे भगवत गीता में संवाद आता है, प्रश्न उत्तर आते हैं, हम जीवन भर भी अलग अलग प्रश्न करते हैं। बचपन से ही ये क्या है, कोई भी चीज दिखती है तो पुत्र पिता को सवाल करता है, ये क्या है पापा, ये क्या है मम्मा। हर चीज में जिज्ञासा होती है। वैसे ही सबसे बड़ी जिज्ञासा है जो प्रश्न उत्तर के रूप में ये हमें पैम्पलेट्स या हमारे जीवन का ये सबसे जरूरी क्वेश्चन आंसर का ये जो बुक है, तो इसका जो संदर्भ है रजो तमो गुण सत्व गुण, ये हमारे भगवत गीता में मिलता है। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न है यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद होता है। तो यहाँ पे अर्जुन जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है भगवान से प्रश्न पूछता है, हे भगवान मुझे बताओ कि बहुत सारी चीज जीव या मनुष्य करना नहीं चाहता है, फिर भी उसके हाथ से वो चीज होती है, वो घटना वो नहीं चाहता था, फिर भी बलपूर्वक ऐसी घटना होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे भगवत गीता में जो 3 अध्याय में जो श्लोक आता है 36 नंबर का, तो यहाँ पे अर्जुन क्वेश्चन पूछता है। तो हमारे जीवन में भी हम अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कुछ चीज, ऐसे कुछ घटना हो जाती है जो हम चाहते नहीं थे और उसके बाद हम जीवन भर उसको संभालने के लिए, पैचअप करने के लिए हमारा जीवन चला जाता है, लेकिन वो पैचअप नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ना चाहते हुए भी वो घटना होती है। तो इसलिए ये ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में, ये कौन करता है? ये गुणों के, प्रकृति के गुणों के वजह से होता है। तो ये प्रकृति के 3 गुण है क्या, वो कैसे मनुष्य जीवन पे, एक जीव पे हावी होते हैं और उसकी वजह से ये सारी क्रियाकलाप होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं हमारे जीवन में जो जो घटना होती है और उसकी वजह से हम बंधे जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि अथ केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वार्णेय बलात् इव नियोजित। अर्थात अर्जुन ने कहा है, हे वृष्णिवक्षी वंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो ये भी सवाल हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज हम न चाहते हुए भी हमारे हाथ से हो जाती है। तो ऐसा क्या है, कौन है जो बलपूर्वक वो व्यक्ति से करवा लेता है? तो यहाँ पे भगवान उनका आंसर देते हैं, जो 3.37 में भगवान कहते हैं, जो रजोगुण की परिभाषा देते हैं। तो हमारा जो हमारा सेमिनार का टॉपिक जो चल रहा है, जो लोभ कैसा, जो लोभ ये एक कारण है दुख का, जो एक विकार कहलाता है, और लोभ ये रजोगुण का स्वभाव है। तो रजोगुण है क्या, उसके संदर्भ में यहाँ पे चर्चा हो रही है अर्जुन और कृष्ण के बारे में। तो रजोगुण का भी नाम नहीं है, लेकिन रजोगुण कहाँ से ये चर्चा आरंभ होती है? तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान तुम बताओ, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं या कार्य है जो मनुष्य न चाहते भी उनसे होता है, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो भगवान यहाँ पे अर्जुन के प्रश्न में उत्तर दे रहे हैं
श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशन महाबापो विद्येनम वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है और जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापिक शत्रु है। तो हमारे जीवन में घटना होती है या हम कोई अन्याय पाप नहीं करते, लेकिन हमारे जीवन में कोई शत्रु होता है, वो हमें तकलीफ देता है, तो हम उसका ही द्वेष वैर हृदय में धारण करके, जो हृदय एक आनंद के लिए है, उसका स्वभाव है आनंद में रहना, लेकिन ऐसी हम बहुत ही अच्छी कर्म में रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, ना किसका बुरा करते हैं, तो भी ऐसे होता है कि हमारे जीवन में ऐसी घटना होती है कि कोई व्यक्ति या कोई संबंधी हमें ऐसा दुराचार अगर करता है तो हमारे हृदय में उसके प्रति द्वेष भाव होता है और वो एक हमारे हृदय की जो आनंद की चेतना है वो खराब होती है। तो ऐसा ये पापिक शत्रु कौन है? तो यहाँ पे आंसर भगवान देते हैं कि सारे वैर, जो वैर भाव है, द्वेष भाव, इसलिए तो कलयुग का सबसे बड़ा जो स्वभाव है कि यहाँ पे दंभ है, यहाँ कलह है। ऐसा कोई भी घर नहीं होता है, कोई घटना या समय नहीं होता है कि जहाँ पे कलह नहीं होता है। ऐसा एक दिन भी नहीं निकलता है कि हम सुनते नहीं वार्ता कि किसके घर में कुछ कलह हुआ या समाज में कहाँ कलह हुआ। तो यहाँ पे जो स्वभाव है, ये काल का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। तो ये जो कलयुग में सारे जो शत्रुता है, जो वैरी है, जो ऐसे घटना होती है और ये दुख का कारण है, इसके लिए ये रजोगुण रिस्पॉन्सिबल है। तो ये रजोगुण का एक स्वभाव है लोभ। तो अगर लोभ, इसके बारे में जानकारी नहीं हो तो लोभ की जो श्रृंखला है, एक होती है लोभ, जो रजोगुण का एक होता है लोभ और एक होता है क्रोध। तो अगर रजोगुण के बारे में हमें जानकारी नहीं है, वो कौन है, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको कैसे समझना है। जैसे अलग अलग बीमारी है, हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं, सबको मालूम है डायबिटीज़ क्या है और डायबिटीज़ के लक्षण क्या है, और अगर होता है ऐसा तो हम तुरंत टेस्ट करते हैं और कभी तुरंत हम कंट्रोल में लाने के लिए प्रयास करते हैं। और क्योंकि अगर डायबिटीज़ बढ़ जाता है, आँखों पे असर होता है, ब्रेन पे असर होता है, किडनी पे असर होता है, तो ये इसकी जड़ बढ़ती ही जाती है। तो वो एक शरीर के जो बीमारी है वो तो भी कंट्रोल में आती है, लेकिन ये हृदय की जो अलग अलग बीमारी है वो हमने देखा कि उसके जड़ जो है वो बहुत ही गहरे हैं और सबसे बड़े कि वो इरिवर्सिबल होता है। तो एक रहता है रिवर्सिबल, जो हम उनको रिवर्स करें और स्टेज पे कंट्रोल करें, और एक रहता है इरिवर्सिबल, जो हम उसको फिर से बैक में नहीं ला सकते। लेकिन जो एक्सटर्नल जो शरीर की जो बीमारी है वो तुरंत ही हमें समझ में आता है क्योंकि ऐसा हो रहा है। लेकिन जो अंतरिंग, जो इंटरनल, जो हृदय की भावना की बीमारी है, जैसे रजोगुण है, वो उसके लक्षण क्या है? अगर आप इसमें ज्ञानी नहीं हो और इसमें आप अगर कॉन्शियस नहीं हो तो ये इस हद तक चला जाता है कि क्या होता है उसका जो लोभ, एक उसका एक रजोगुण का एक बीमारी का एक लक्षण है। जैसे डायबिटीज का लक्षण है कि शुगर बढ़ जाती है तो वेट लॉस होता है, अगर जख्म होती है तो वो ठीक नहीं होती है। तो अगर ये डायबिटीज का लक्षण है, वैसे रजोगुण का एक लक्षण है लोभ, और ये लोभ का आगे जाके क्या होता है, वैसे यहाँ पे शास्त्रों में ये इटर्नल जो हमारी बीमारी है, तो ये शास्त्र ये हमारे इटर्नल बीमारी का ये मेडिकल बुक है। और अगर ये हम कॉन्शियस रहते हैं और इसके प्रति हम सही पे इलाज करते हैं तो हमारी हृदय जो है वो हेल्दी रहता है, और ऐसे हृदय से हम
जो इंटरनल जो हेल्थ है उससे हम एक्सटर्नल हेल्थ भी आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है, भगवत गीता जो शास्त्र है हमारे बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल है। तो रजोगुण के जो दो प्रोडक्ट है, एक है लोभ तो और एक है काम। तो लोभ अगर बढ़ता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, और काम के हमने अभी तक लक्षण देखे हैं कि काम जो भगवत गीता में दूसरा अध्याय में जो श्लोक आता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रह, स्मृति विभ्रशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। अगर रजोगुण से जो काम उत्पन्न होता है और काम अगर नियंत्रित नहीं होते तो क्रोध होता है, उसके बाद सम्मोहन होता है, उसके बाद स्मृति चली जाती है। हम कौन है, क्रोध जब करते हैं काम मुझे चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो मैं क्रोधित होती है, और क्रोध में मेरा बैलेंस चला जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ खड़ी हूँ, मुझे क्या करना था, मैं किसके लिए आई थी, मैं कौन हूँ। ये हम स्मृति जो मेमोरी लॉस होती है, और स्मृति लॉस होने के बाद बुद्धि भी काम करना बंद होती है, बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नाश होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कभी कभी क्रोध में कोई जो है उनके ऊपर इतना हावी होता है कि सामने वाले पे वो कोई भी हत्यार जो मिलता है उसके ऊपर वार करते हैं, और किसकी हत्या भी करने के लिए वो क्रोध उनको प्रेरित करता है। तो शुरुआत काम मुझे चाहिए, अगर वो पूर्ति नहीं हुई इसलिए क्रोध, उसके बाद क्रोध में इम्बैलेंस होना, स्मृति विभ्रम होना, उसके बाद बुद्धि कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके परिणाम आगे जाके क्या होने वाले हैं वो भी लॉस होते हैं, और उससे प्रणश्यति जो पतन होता है, जो नरकों में पतन होता है। तो नरकों में पतन होना माने जेल होना, जीवन उद्ध्वस्त होना। ये बहुत ही प्रैक्टिकल हमें यहाँ पे भगवत गीता सिखाती है। ये श्रृंखला है काम की, वैसे ही लोभ ये भी बाय प्रोडक्ट है रजोगुण का। तो लोभ का क्या होता है इसका भी विवरण श्रृंखला हमें मिलती है भगवत गीता में, जो 14वें अध्याय में मिलती है। कि यहाँ पे भगवान कहते हैं लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमम स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृत्ते भरत ऋषभः। हे भरत वंशियों से मैं प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति होती है, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे कि लोभ की वृद्धि होती है तो हम बहुत ही आसक्त हो जाते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, और ये बाद में कि हम ऐसे कर्म में एंगेज होते हैं, और ऐसे कर्म जो है हमें अलग अलग अधर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, और अधर्म से किया हुआ कर्म से अगर हम सक्सेस नहीं होते हैं तो हम हमेशा चिंता में क्या रहते, चिंता में डूबते, बहुत ही चिड़चिड़ा होता है, क्रोधित होते हैं। तो ये और हमेशा हम तृष्णा, असत तृष्णा उसे कहते हैं कि हमेशा हम रेस्टलेस रहते हैं। तो ये सारे, और उसकी वजह से भय तैयार होता है। तो ये सारे जो बाय प्रोडक्ट है वो रजोगुण के लोभ से उत्पन्न होता है। तो इसलिए समझने के लिए ये हम अभी फॉर्मूला देखें कि मनुष्य के जीवन का दुख का कारण है। जैसे हमें लगता है कि खाने के लिए अगर नहीं मिलते वो एक दुख का कारण है, लेकिन जितना अगर खाली पेट मनुष्य को जो दुख होता है उससे कई गुना जो ऐश्वर्य जो वादी मनुष्य उसके जीवन में सब कुछ है, और उसके हृदय में अगर ये सारे जो रजो तमो गुण क्रोध लोभ भरा है तो उसका जो दुख है बहुत ही गुना ज्यादा है। तो यहाँ पे शास्त्र की वजह से हम सीखते, तो ये सारे श्रुति में आते, भगवत गीता में आते। अगर ये फॉर्मूला हमें समझ में आता है तो उसका उदाहरण जो है हम शास्त्र में, भागवतम में, पुराण में कथा के द्वारा समझते। जैसे महाभारत में यही जो क्रोध है तो हमें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि रजोगुण क्या है, ये काम क्या है,
काम की जो श्रृंखला देखी कि काम के बाद क्रोध, क्रोध के बाद स्मृति और उसके बाद लोभ, ये भी एक श्रृंखला हमने देखी। लोभ के बाद ये सारी प्रवृत्ति, अधर्म करने की प्रवृत्ति होती है, फिर स्पृहा निर्माण होता है। तो ये है क्या, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल हमें समझने के लिए जो पुराण में महाभारत, तो महाभारत का निर्माण क्यों हुआ, भगवत गीता मेन प्रकल्प था, लेकिन भगवत गीता जो समझने के लिए ये स्टोरी रूप में महाभारत आई है। तो महाभारत में दुर्योधन ये पात्र द्वारा हम समझ सकते हैं कि लोभ का क्या, कैसे लोभ का प्रवास होता है। तो दुर्योधन सभी परिचित है कि दुर्योधन ये पांडवों का हमेशा द्वेष करता था। क्यों, क्योंकि रजोगुणी था। रजोगुण के ये लक्षण रहते हैं, हमेशा असत तृष्णा में रहते। असत तृष्णा, असत जो कभी भी मिलने वाली नहीं है, और ऐसी तृष्णा, तृष्णा लालसा करना, और वो लालसा जो उत्पन्न होती है कि दूसरों को कोई अच्छी चीज देखी तो वो तुरंत इच्छा होना, लालसा होना, तृष्णा होना कि ये मुझे हासिल करना किसी भी हालत में। तो ये एक विकार है, एक बीमारी है कि किसका कुछ अच्छा सुख देखा तो वो सुख मुझे चाहिए और उनको मैं दुखी कैसा करूंगा। तो ये है रजोगुण का, लोभ का जो एग्जाम्पल आता है। जैसे पांडवों की राजसूय जो यज्ञ हुआ और उसके लिए जब अर्जुन को एक मय दानव की कृपा से उनको एक ऐसे महल की निर्मित जो ऐसा इतना ऐश्वर्य वाला और जिसमें अद्भुत ऐसा एक महल मय दानव ने अर्जुन को गिफ्ट के रूप में पांडवों को दिया, और ऐसे ये बहुत ही सुंदर महल में जब दुर्योधन का आगमन हुआ राजसूय यज्ञ के लिए, और तब उनके ये चकाचक ऐश्वर्य देखे, अद्भुत जो नज़ारा देखे, और पांडवों के प्रति उसके मन में जो त्रसत तृष्णा जागृत हुई कि अभी मैं उनको कैसा क्या करूँगा कि ऐश्वर्य उनका छीन लूँगा, ये मुझे चाहिए और मुझे चाहिए, लेकिन उनको मैं कैसे मेरे चरणों में गिराता हूँ और मैं उनकी ये हालत करूँगा। ये है रजोगुण का लक्षण। और ऐसे दुर्योधन ने फिर असत तृष्णा के बाद जो प्रथम उसका श्रृंखला होती है लोभ का, कि एक योजना आखना, उसके बाद जो पहली शुरुआत होती है कि अत्र इच्छा जागृत होना कि मुझे भी ऐसी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और ऐसी इंद्रिय तृप्ति मुझे हासिल करने के लिए मैं धर्म, तो दुर्योधन जैसे पांडव और कौरव, इनको दोनों को धर्म का बहुत अच्छा प्रशिक्षण गुरुकुल में दिया था, और उन्हें धर्म भी पता था, अधर्म भी पता था, वो डिफरेंशिएट कर सकता था दुर्योधन। उसे वो कहता है कि मुझे धर्म पता है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं कि मैं धर्म का पालन करूं। मुझे अधर्म भी पता है, लेकिन मैं अधर्म से ही पालन करूंगा। तो इसे कहता है रजोगुणी व्यक्ति। तो रजोगुणी व्यक्ति एक्टिव रहता है, नॉलेज भी रहता है, लेकिन अधर्म करने की उसकी प्रवृत्ति, तो अगर लोभ बढ़ जाता है, असत तृष्णा बढ़ जाती है, तो अधर्म करने की प्रवृत्ति उनमें बढ़ जाती है। और इसलिए उसने बहुत बड़ा प्लान रचाया। शकुनी मामा द्वारा जो फांसे फेंकने में बहुत ही माहिर था, वो विद्या थी कि कोई भी फांसा अगर जाता है तो वो जैसे चाहे वैसे गिरता था। ऐसे बड़े विशाल सभागृह का निर्माण किया, पांडवों को आमंत्रित किया, और क्षत्रिय होने के नाते वो जो ध्रुट कीड़ा थी उसके खेलने के लिए उनको आमंत्रित दिया, और उन्होंने भी वो आमंत्रण स्वीकार किया। और बाद में शकुनी मामा की कृपा से वो जो अधर्म का जो प्लान प्रवृत्ति की थी, तो अधर्म का उन्होंने प्लान किया, और वो जो क्रिया है वो रजोगुण की वजह से, हावी होने की वजह से उसको वो करता गया, और वही श्रृंखला में उन्होंने पांडवों को हरा दिया। अभी आगे वही लोभ का आगे क्या होता है, तो वहां तक वो शांत नहीं होता, जो पांडवों से पूरा छीन लेता है जो ध्रुट कीड़ा में, और उनका ऐश्वर्य, उनकी इज्जत, सब कुछ छीनने के बाद भी ऐसे लोग शांत नहीं होते। तो रजोगुण में ये एंड होता है
कि कैसा व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव से इतना अशांत होता है कि 12 साल का जो वनवास था और 1 साल का अज्ञात जो उनकी जो सजा थी, तो अज्ञात वर्ष बीतने के बाद वो बहुत ही रेस्टलेस होता है कि अभी ये फिर से आएंगे। और फिर से वो इतना जो वनवास में थे पांडव, फिर भी ये शांत नहीं बैठा था। कभी दुर्वासा मुनि को भेजता था कि कैसे ये वो वन में पनिशमेंट निभा रहे, उनका पनिशमेंट ले रहे शांति से, और वहां पे कंदमूल खा रहे, सुखी से उनका वनवास वो भोग रहे हैं, फिर भी वो और उनको कैसे तड़पाए, ये हमेशा उनका प्लान चलता था। और इसलिए वो अज्ञातवास जैसे समाप्त हो रहा है और बहुत बेचैन होता है, रेस्टलेस होता है। तो रजोगुण चाहे इतने एंगेज रहते हैं कर्म में, और इतना कर्म कि कैसे मैं तृप्त हूँ, कैसे मैं तृप्त, और ये तृप्ति हमेशा असत तृष्णा रहती है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। और व्यक्ति इतना अशांत होता है, और अशांत की वजह से खुद तो हमेशा अशांत रहता है, और ऐसे घटना करने पर मजबूर होता है, वो अधर्म कहलाता है। और उसके बाद भी वो शांत नहीं हुआ, और अलग अलग प्लान वो रचता गया, और बहुत उसको समझाया गया। भगवान खुद बहुत बार उनको समझाया, उसके बाद शांति दूत करके वो आया कि बस पांडवों को 5 गांव दो। क्षत्रिय के नाते उनको क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए बस 5 गांव चाहिए, उसके लिए भी वो राजी नहीं होता। तो इसलिए क्या बोलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और खुद अपने पूरे वंश का नाश करने के लिए ये वो रजोगुण के प्रभाव से वो ऐसे श्रृंखला का शिकार होता है। तो ये उदाहरण से हम समझ में आते कि एक लोभ जो रजोगुण का स्वभाव है, अगर हम उसको पालते हैं, हम क्यों पालते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना, कॉन्शियस नहीं है उसके बारे में। अगर ये श्रृंखला मालूम है तो हम कुछ रोक सकते हैं अपने आप। वैसे हमारे जीवन में हम देखते हैं कि तो यहाँ पे हमारा संदर्भ आता है प्रैक्टिकल शास्त्र का, जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक क्या है, ये व्यवहारिक क्यों है। तो हम देखते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में समझाया जाता कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए, और शास्त्र का पठन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। तो ये सारी चीज जो है, अगर हम देखते हैं आज सोसाइटी में, तो कितने लोग इसको पालन कर सकते हैं। पालन करने के लिए अगर कहा जाता है कि इसके बहुत बड़े बड़े लाभ है, तो लाभ मालूम ही नहीं कौन से लाभ है, और हानि ही मालूम नहीं कि हम क्यों। तो ये सारे सत्वगुणी क्रिया है। तो ये सत्वगुणी क्रिया करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर आप प्रयास नहीं करेंगे ऊपर सत्वगुण में रहने के, तो ये जो 3 गुण हैं वो अपने आप, जो 2 गुण है रजो और तमोगुण, आपके ऊपर हावी होंगे, और ये अगर हावी होते हैं तो उसका ये परिणाम होता है। तो रजोगुण का ये परिणाम है, तमोगुण तो उससे भी नीचा ये गुण है, जो प्रकृति के गुण द्वारा हर जीव मनुष्य, ये हर जीव की बात कर रहे हैं भगवान। यहाँ पे कोई हिंदू धर्म की बात नहीं है, हर जीव की प्रकृति की जो गुण है, ये कार्य कैसा होता है, ये जीवन में ऐसे सारी घटना होती है, उसका उत्तर हमें यही शास्त्र में मिलता है। तो ये अगर सत्व गुण की हम क्रिया नहीं करेंगे तो हम देखते इतना आलस होता है कि रात में बहुत ही सिंपल है, रिमोट चालू करके टीवी के सामने देखना बहुत आसान है, लेकिन सवेरे उठना और उठ के भगवान का नाम लेना बहुत ही डिफिकल्ट है। मूवीज देखेंगे, कुछ मनपसंद कार्यक्रम देखेंगे, बहुत आसान है, लेकिन शास्त्र लेके शास्त्र पढ़ने के लिए बैठेंगे और अध्ययन करेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये क्यों? क्योंकि हम रजोगुण के बीमार है, और रजोगुण से बीमार होने की वजह से रजोगुण ये इंद्रिय तृप्ति और उसकी वजह से कर्म, जिसलिए भागवतम में भी ऐसा उदाहरण आता है कि हम कर्मवादी लोग हैं। तो हम यहाँ पे ज्यादा जैसे शहरों की निर्मित, और आज गांव में जो रहने वाले लोग बहुत ही कम है, या गांव ही अभी शहर में रूपांतर हो रहे, क्योंकि
भगवतम में शास्त्र में ऐसा उल्लेख आता है जो गांव है वो सत्वगुणी है और शहर है वो रजोगुणी है। तो हम मेजॉरिटी जो हमारी जो लाइफस्टाइल है तो हम रजोगुणी लाइफस्टाइल है। रजोगुणी का अर्थ क्या है? कर्म ही पूजा है। कर्म करो भाई। और कर्म क्यों करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी होना चाहिए। फैसिलिटी भौतिक हमारी सारी उपलब्धियां होना चाहिए। अरे विस्तार किया है फैमिली का, हर फैमिली मेंबर को सारी कुछ सुविधा। और आज हम सुख देखते हैं, वो सुख में हमारा सबसे प्रायोरिटी रहता है अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी डिग्री, अच्छे शिक्षण और अच्छी रहने की व्यवस्था, और उसके बाद अच्छे मनोरंजन के जो साधन है। उसके लिए मनुष्य दिन रात कर्म करता है, इसलिए कर्मों की पूजा बोलते हैं। तो शास्त्र हमें कहते हैं अगर हमें सत्व गुण का असर नहीं है और ये कर्म जो रजोगुण में अगर प्रभावित होता है तो ये कर्म प फ ब भ म ये श्रृंखला में चला जाता है। तो हमें अगर ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अगर हमारे जीवन में सत्व गुण नहीं है तो हम कर्म कर रहे। कर्म करना अच्छी बात है, क्रियाशील होना अच्छी बात है। ये आत्मा का स्वभाव है, हमेशा आत्मा क्रियाशील होता है। लेकिन जो क्रिया है, जो कर्म है, वो सत्व गुण में नहीं है तो अपने आप वो रजो और तमोगुण में चले जाएंगे। ये प्रकृति का स्वभाव है। तो हम क्रियाशील बहुत है ना, बहुत ही शहर आज देखते हैं, शहर का लाइफस्टाइल है, दिन रात कोई भी रुकने का नाम नहीं, इतना स्पीड है, कोई भी यहाँ पे सब लोग भागते जा रहे हैं। तो ये रजोगुणी है हमारी लाइफस्टाइल, हमारा आजू बाजू का वातावरण। लेकिन इसमें सत्व गुण का असर ना होने की वजह से जो हम दुर्योधन का यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, तो हमारे हृदय में भी ऐसे दुर्योधन छुपे हैं। इसलिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो शांति है, जो सुख है, वो हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? सत्व गुण का अभाव है इसलिए। और सत्व गुण हम अपने आप नहीं मिलेगा, रजो और तमोगुण अपने आप मिलेगा। रजोगुण के लिए तो भी क्रिया करना है। अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति कुछ भी क्रिया नहीं करता तो अपने आप वो तमस का शिकार होगा। आलस करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आलस करना और अज्ञानी रहना और प्रमाद में चले जाना और किसी एडिक्शन का शिकार होना, उसके लिए कुछ अलग प्रयास करना नहीं पड़ता है। लेकिन उसका क्या हाल होता है? इसलिए सत्व गुण में ऊपर उठने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो प फ ब भ म ये जो हमारा वर्णमाला आता है, उसका जो संदर्भ भागवतम में आता है कि जीवन पर बहुत परिश्रम करते। प है परिश्रम। अगर परिश्रम कर करके व्यक्ति क्यों करता है? विस्तार किया है फैमिली का, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है और उसको अच्छी से अच्छी दायित्व देना है। तो इसलिए परिश्रम करता है जीवन भर, और परिश्रम इतना करता है कि फेम आता है, फेस आता है, इतना व्यक्ति परिश्रम करता है। और फेन आने के बाद वो एक बंधन में चला जाता है जो रजोगुण का है, कि वो इतना वो कर्म के प्रति आसक्त होता है कि मेरे सिवा कुछ नहीं होने वाला। और जैसे दुर्योधन हमेशा एक्टिव, पैशनेट रहता था और मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अपने आप अगर सत्व गुण का उसमें प्रभाव नहीं है असर, तो वो हमेशा खुद के सेंटर में इंद्रिय तृप्ति के लिए अधर्म। तो हम देखते हैं आज कि ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ करप्शन नहीं है। तो हम जितना 20, 25, 30, 50 साल पहले जितना धर्म के बारे में हम देखते थे और लोग निभाते भी, लेकिन आज धर्म से कोई भी क्रिया करना बहुत ही दुष्कर हो गया है। तो ये रजोगुण का प्रभाव है कि हम जो चाहिए वो हासिल करने के लिए साम दाम दंड किसी भी हद तक जाते हैं। तो ये रजोगुण, ये दुर्योधन का ही प्रभाव है। तो रजोगुण का प्रभाव होने की वजह से व्यक्ति क्या करता है? ऐसे अधर्म की क्रिया करता है। और ये सारे श्रृंखला जो हमारे प फ और बंधन में, फिर हम इतने एंगेज हो जाते हैं उसपे और बंध जाते हैं, और उसके बाद भय होने लगता है। हमेशा ऐसा व्यक्ति जो शायद दुर्योधन ही हो, जो महाभारत में, रामायण में जो पात्र आते हैं, वो पात्र हमारे हृदय में भी उपस्थित है। इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं मिलेगा जिसके सर पे भय नहीं है मृत्यु का। तो ये बाय प्रोडक्ट है प फ
ब और भ, और भय क्या हो जाता है, हमेशा भयभीत होता है कि जो मैंने इतना संग्रह किया है परिश्रम से, फेन से, वो उसका बंधन का कारण होता है कि ये मेरा है, मेरा कोई ये छीन डाले दिन रात, वो मेंटेन, ये मेरा कोई छीन। और यहाँ पे हर व्यक्ति एक दूसरे का छीनने के लिए प्रयास में रहता, अधर्म की कोई भी सीमा वो लांघ देता, इसलिए भय हमेशा रहता है। और उसके बाद ऐसे व्यक्ति जीवन जो अनमोल मिला है मनुष्य को, ये जानने के लिए, अरे तुम एक सच्चिदानंद, हमेशा शाश्वत आनंद रहने के लिए जो तुम्हारा स्वभाव है वो क्या है, क्यों मैं खोया हूँ इसमें, ये मुझे इतना दुख क्या है, और ये समझ में सत्वगुण तक आने के लिए हमारा जो प्रवास है वो हम भूल जाते अज्ञान की वजह से, और एक दिन मृत्यु का शिकार हो जाते। तो ये श्रृंखला आती प फ ब भ म। तो ये अगर हमें ये कॉन्शियसनेस नहीं है गुणों के बारे में, हम कहाँ हमारा हर, अगर हम सोचेंगे तो हमारा जीवन का हर व्यक्ति का प्रवास ये प फ ब भ म इसमें ही होता है, क्योंकि हम रजोगुण के शिकार हो जाते हैं। इसलिए भगवत गीता में ये सारे संदर्भ हमें मिलते हैं। तो भगवान यहाँ पे हर व्यक्ति को लगता है कि मैं मेरा जवाबदार हूँ, ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ जगन्नाथ है, तो जो चाहिए मैं कर्मी हूँ, कर्म ही कर्म योग है, कर्म ही पूजा है। तो हमें ऐसा लगता है, जैसे 3.27 में भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताम अहमति मन्यते। तो हर जीवात्मा को ये अज्ञान होने की वजह से ऐसा लगता है। तो बीमार है व्यक्ति, लेकिन उसको मालूम नहीं बीमारी है। जैसे एक मानसिक का रोग का अगर व्यक्ति है, उसको मालूम नहीं है वो बीमार है, क्योंकि इतना मोह में है, इतना मानसिक इसमें है। तो वैसे ही ये अगर जानकारी नहीं है रजोगुण की, लोभ की, मोह में अपने आप चला जाता, तो हर व्यक्ति यहाँ पे हम वही देखते हैं। तो हर व्यक्ति को यह लगता है कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, और जबकि वास्तव में वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हर कोई क्रिया, जैसे मेरे से कोई गलती होती है, मैं पश्चाताप करती हूँ, पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, ऐसे मैंने क्यों किया, डिप्रेशन में चले जाते जो अच्छे कॉन्शियसनेस लोग रहते, ये करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया। लेकिन भगवान आंसर देते हैं ना, ये क्यों हुआ, ये गुणों, ये प्रकृति के 3 गुण ये क्यों हावी होते हैं। जीवात्मा ने जैसे भगवान का संग छोड़ा, भगवान का एक आत्मा, जीवात्मा भगवान का अंश है, जैसे उसका स्वभाव है भगवान के साथ रहना है, और जैसे उसने ईर्ष्या की छोड़ा, ये भौतिक जगत में आ गया, तो प्रकृति के 3 गुण उसके ऊपर हावी हो जाते और उसके द्वारा ये सारे क्रिया कर्मत करते। तो हमारे प्रति हम पश्चाताप करते, कभी कभी दूसरों के प्रति पूरे जीवन चला जाता, लेकिन उसका द्वेष हम हृदय से नहीं निकाल पाते। ये उसने क्यों किया, ये व्यक्ति इतना क्यों मेरा द्वेष करता है, और उसके लिए मैं ऐसा करूं वैसा करूं, कुछ तो उसके लिए अधर्म करता है, या हमेशा उसके प्रति द्वेष करता रहता है। एक तो निंदा करेगा, नहीं निंदा है तो भी हृदय में पकड़ के बैठता है और हमेशा उदास रहता है, चिंता में रहता है कि मैं तो अच्छा था, इसने क्यों किया। तो उसके आंसर भगवान देते, वो व्यक्ति का दोष नहीं है, वो भी एक जीवात्मा है, हम भी जीवात्मा है, ये सारे जो गुण हावी होते। तो आप बोलेंगे जीव अपने आप ये हावी कैसे होते, तो वो जो हृदय में शुद्ध आत्मा आता है, वो उसके हृदय में कितना असत तृष्णा है। असत माने जो अर्थ है कि मुझे ये पाना है, जितना आप अगर पैशनेट हो, मुझे ये करना है, मुझे बहुत बड़ा सम्राट होना है, तो आपके ऊपर रजोगुण का प्रभाव होगा। जैसे हृदय में चेतना होती है, जैसे एक लोहा है, चुंबक लोहा जैसा है वैसा वो आकर्षित होता है, वैसे प्रकृति के 3 गुण जीवात्मा के अंदर कौन सी जो लालसा है उसके ऊपर वो हावी होते हैं। तो ये रजोगुणी जो पैशनेट, आज हमने देखा है नेपोलियन, हिटलर, ऐसे ये रजोगुणी पैशनेट लोग देखे, उसका अंत भी प फ ब भ म, जो मृत्यु तक उनका प्रवास हमने देखा। और हम भी छोटे छोटे मात्रा में ऐसे नेपोलियन और हिटलर है हमारे एक घर में या हमारे समाज में, हम बनना चाहते हैं ऐसे कुछ विशेष व्यक्ति कि जो हर कोई मुझे प्रणाम करे, हर कोई जीव में मैं श्रेष्ठ बनूं,
ये हम जीवन भर प्रयास करते और प फ ब भ म का शिकार हो जाते। ये सारा रजोगुण का उदाहरण। क्यों कि रजोगुण हावी होता है और समझ में नहीं आता है। रजोगुण क्रिया करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है। भगवान बोलते हैं वो पाप करवाता है, वो शत्रु है मनुष्य का, लेकिन उसको न्योता किसने दिया? क्योंकि हृदय में ऐसे गुण धारण किए, इसलिए वो गुण अट्रैक्ट हुए। इसलिए अगर हृदय में बहुत आलस्य है तो आपके ऊपर तमोगुण हावी होता है, जीवन चला जाता है। ऐसे लोग निष्क्रिय रहते हैं, ना कुछ पाप करते हैं, लेकिन फिर वो शिकार होते हैं नशे का, नशापान करते और नशे पे में तो इतने गलत काम करते हैं कि पूरा उनका जीवन खुद क्या करते हैं, खुद का जीवन विनाश करते हैं, पूरे फैमिली का विनाश करते हैं और एक पशु से भी निम्न ऐसा उनका जीवन कटाते हैं और बाद में उनकी गति भी वही होती है। तो वो रजो और तमो गुण है। तो सत्व गुण बहुत ही जरूरी है। और सत्व गुण तो लोग बोलते क्यों करते ये सवेरे उठना, क्यों ये बहुत इतनी तपस्या करने की आवश्यकता क्यों है, जिनसे होता नहीं है। लेकिन अलग अलग एक्सप्लेनेशन की ये हम नहीं कर सकते हैं, वो छोड़ो। लेकिन ये क्यों उठा टिपी करना है? सवेरे का तो इतनी नींद अच्छी रहती है। तो शास्त्र बताते हैं सवेरे की नींद क्यों अच्छी होती है? क्योंकि वहां पे देवता वास करते, चरण करते, पृथ्वी पे आते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे। इसलिए ये जो पूरा वातावरण सत्वगुणी रहता है और सत्वगुण में नींद भी अच्छी आती है, जिसमें स्वप्न नहीं रहते हैं। तो ये जो है कि ये अगर स्वप्न नींद इतनी अच्छी है तो अगर हम जागरूक होते हैं और कुछ क्रिया करते, इसलिए तो पढ़ाई करने के लिए भी सवेरे का जो ब्रह्म मुहूर्त अच्छा बोला जाता है। तो सबसे बड़े जो हम शास्त्र की अगर पढ़ाई करते हैं तो भगवान यहाँ पे हमें सॉल्यूशन देते हैं। पाप करते हैं ये 3 गुण, तो 3 गुण को समझना, उसको लांघना बहुत मुश्किल है जीवात्मा के लिए, जो कि वो बंधा हुआ है। तो एक व्यक्ति बंधा हुआ है, वो खुद को छोड़ नहीं सकता है। तो छोड़ना तो छोड़ो, उसको मालूम ही नहीं बंधा हुआ है, तो प्रयास क्या करेगा छूटने का। इसलिए शास्त्र समझना एक ज्ञान, सबसे परम गुह्य ज्ञान है जो जीव को आनंद सुख देता है। और इसका ही अवेयरनेस ना होने की वजह से हम बहुत सबके लिए अवेयर है, सब चीज पाने के लिए प्रयास करते हैं कि जिससे मैं सुखी बनूं, लेकिन सबसे बेसिक जो नॉलेज है उसका अभाव होने की वजह से हमारे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी हम दुखी होते। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारे शत्रु कौन है? दुख का कारण ये त्रिगुण है। और ये गुणों को समझना छोड़ो, समझना और उसको ऊपर उठना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन भगवान फॉर्मूला देते हैं, जो भगवत गीता में 7वें अध्याय में जो 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया माया में तरंती थे। तो भगवान बोलते हैं कि अगर तुम मेरी शरण लेते हैं तो आप भगवान की जो पिता की शरण लेते हैं, तो ये 3 गुण से आप सरलता से निकल सकते। तो यहाँ पे जिसको भगवान कौन है अगर वो मालूम नहीं है तो वो यहाँ पे भगवान को बोलेंगे कैसे भगवान अहंकारी है कि मेरे शरण में आओ। तो ये यही समझ सकते हैं कि जैसे एक पिता है और वो अपने पुत्रों को बोलता है, पुत्र मेला चल रहा है, आप गुम हो जाएंगे और आप मेरा उंगली पकड़ो, मेरे शरण में रहो, मेरे कांटेक्ट में रहो। वैसे प्रकृति कैसे चल रही है अलग अलग, थोड़ा भी कोरोना का भी छोटा सा संक्रमण होता है तो हम भयभीत होते। क्यों? हमने उंगली छोड़ दी है ना। जिसने प्रकृति बनाई अगर उसके अपना हाथ उनके हाथ में है तो किसका भय कैसा रहेगा। वैसे ही एक पुत्र के लिए अगर पिता सलाह देता है कि मेरी उंगली पकड़ो, अगर मेरे शरण में आप रहो, तो शरण का क्या अर्थ है? भगवान जो उपदेश देते कि सत्वगुण का पालन करो, सत्वगुण से आप रजो और तमोगुण क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं और फिर आपके 100 इंद्रिया है उनको संयमित कर सकते, मन संयमित कर सकते, आप ज्ञान में स्थित रह सकते हैं। और सत्वगुण के बाद भी और आप अगर मेरी शरण लेते हैं तो सत्वगुण भी बंधन का कारण होता है कि ज्ञान में स्थित व्यक्ति यही रहना चाहता है या स्वर्गलोक में जाना चाहता है। स्वर्गलोक में भी क्षीण पुण्य मृत्यु लोक, तो यहाँ पे क्षीण अगर पुण्य हो जाते तो फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो इससे भी अच्छा है कि ये तीनों गुणों के ऊपर गुणातीत बनो है अर्जुन, ऊपर उठो और ये
कब पॉसिबल होगा? अगर तुम मेरा शरण लेंगे। तो भगवान शरण क्या अर्थ है कि मेरा स्मरण करो, मैंने जो बोला है वो पढ़ो और उसके उपदेशों पर जीवन का पालन करो। तो इसलिए जो बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार है, जो विधि है, जो त्योहार है, जो कार्तिक मास चल रहा है, तो इसमें ये बहुत ही आसान होता है ये 3 गुण से ऊपर उठना। हमारा प्रयास, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इतने बंधे हुए कि हमको मालूम नहीं हम बंधे हुए, तो हम ऐसे ही 3 गुण को लान के हम ऊपर उठना तो बहुत इम्पॉसिबल है, भगवान कहते हैं। तो इसलिए हमने ये जो कार्तिक मास है इसकी महिमा बहुत ही बड़ी है शास्त्र में। जो कार्तिक मास है, सब मास में भगवान बोलते मैं कौन हूँ? जो मार्गशीर्ष मास में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो भगवान का सबसे बड़ा मास है मार्गशीर्ष, लेकिन उससे भी ज्यादा जो प्रिय मास है वो कार्तिक मास है। तो कार्तिक का अर्थ है राधा रानी का। तो भगवान खुद से भी ज्यादा प्रेम करते राधा रानी, जो भगवान को दिव्य भक्ति रस प्रेम करने वाली है। तो वो कार्तिक मास का 2 नाम है, कार्तिक मास, दामोदर मास। कार्तिक का अर्थ है कार्तिक, जो राधा रानी का एक नाम है। जो चंद्र का जो काल गणना है, तो राशि जब ये कार्तिक नक्षत्र में चली जाती है तो उसे कार्तिक मास कहा जाता है। और इसे दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दामोदर मास में लीला हुई थी। जो दाम है, जो रस्सी है, और उदर का अर्थ है पेट। तो ऐसी रस्सी जो यशोदा मैया ने भगवान को बांध के रखा था, और ऐसी बहुत ही मधुर लीला दामोदर लीला इस मास में हुई थी, इसलिए उनका नाम दामोदर मास भी कहते हैं। तो ये विशेष मास है। इस मास में अगर थोड़ा भी आप सात्विक क्रिया करते हैं, जैसे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है 1 या 1.5 घंटे सूर्योदय के पहले उठना, और ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के स्नान करना, और उसमें भगवान के सामने आरती करना, भगवान का नाम जप करना, और सात्विक आहार खाना। अगर व्रत लेते तो बहुत ही अच्छा है, और सबसे जरूरी है भगवान को दिया दिखाना। तो ये बहुत ही जो छोटा सा भी क्रिया इस मास में हम सात्विक क्रिया करते हैं, और उसमें भगवान को केंद्र बिंदु करके भगवान के लिए करते हैं, तो उसके फल बहुत गुना होते हैं कि हम ये जो रजो तमो गुण से बहुत ही आगे उठ के हम हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर ऐसे बड़े बड़े जो राक्षस छुपे हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, वो उनका विनाश होते हैं। और यहाँ पे सत्व गुण और ऊपर से शुद्ध सत्व गुण हमारे हृदय में जागृत होते हैं, वही एक आंतरिक शाश्वत सुख मनुष्यों को प्रदान करते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्व है आज का जो कार्तिक मास चल रहा है। तो यहाँ पे पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में इसकी महिमा बताई है कि कार्तिक मास कैसा फलदायी मास है, जो हम बहुत मुश्किल रहता है हमारे आलस के ऊपर कंट्रोल करना, बहुत ही मुश्किल रहता है। रजोगुण जो पैशनेट होते हैं, पैशनेट की वजह से ऐसे अधर्म क्रिया हमको समझता ही अधर्म है, फिर भी हम मजबूर होते हैं क्रिया करने के लिए, और उसके रिएक्शन हम खुद अनुभव कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही महत्व, छोटा सा भी कर्म करते हैं सात्विक अगर ये मास में, तो बहुत बड़ा फल हमें जीवन में मिलता है, जो हम ये जीवन में भी अनुभव करते हैं। जब हम रजो और तमोगुण से ऊपर उठते सात्विक अगर गुण में रहते हैं, तो हमें खुद रियलाइजेशन होगा। तो हम तमोगुण और सत्व गुण के ऊपर भी ऐसे ही आने वाले जो हमारे लाइव सेमिनार में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो श्रृंखला चल रहा है कि काम क्रोध लोभ ये कैसे मनुष्य को दुख देते हैं और उसका निवारण क्या है, और हम शास्त्र के ऊपर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और वही हमारे जो फेस्टिवल आता है उसका और उसका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो आने वाले दिनों में लोभ के बाद मोह क्या है और उसका निवारण हम कैसे करें, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बहुत बहुत शुभकामना कार्तिक मास के लिए। और यहाँ पे कृष्ण भावनामृत संगठना भुसावल में मंदिर है। यहाँ पे आपके लिए कार्तिक मास का पूर्ण लाभ जो मिलने के लिए अवसर है। सवेरे और शाम को, सवेरे 7 बजे और शाम को 7 बजे आपको वहाँ पे सिर्फ आना है। वहाँ पे दीप आप अर्पण कर सकते हैं भगवान को। एक दीप दान से बहुत ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है जो हम कर ही नहीं सकते, और बहुत सारे पाप का नाश होता है, जो रजो और तमोगुण से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो ऐसे ये कार्तिक मास का जरूर लाभ उठाएं। हरे कृष्ण।